ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। छोटे से गांव में रहने वाली सुमित्रा देवी की 4 बेटियां थीं। सुमित्रा हमेशा से चाहती थी कि उनका बड़ा बेटा रवि एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की से शादी करे। उनकी वो ख्वाहिश तब पूरी हुई जब रवि की शादी शहर की एक होशियार लड़की प्रिया से तय हुई। प्रिया जो एक नौकरी पेशा लड़की थी, शादी के बाद अपना जीवन गांव में सुमित्रा और उनके परिवार के साथ बिताने का निर्णय लिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। प्रिया ने घर के कामकाज में हाथ बटाना शुरू किया और परिवार के हर सदस्य से घुलने मिलने की कोशिश की। सुमित्रा को भी लगा कि उनकी बहू समझदार और काम में तेज है, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों के बीच छोटे छोटे मसलों पर बहस शुरू हो गई। सुमित्रा को लगता था कि प्रिया हमेशा अपने विचार थोपने की कोशिश करती है, जबकि प्रिया को महसूस होता था कि सुमित्रा उसकी स्वतंत्रता को कुचल रही है। एक दिन सुबह प्रिया ने रवि के लिए नाश्ता बनाया और थोड़ा कम नमक डाला। सुमित्रा ने जैसे ही चखा, उन्होंने ताना मारते हुए कहा, शहर में तो शायद यही खाना पसंद आता होगा, लेकिन हमारे गांव में ऐसे खाने का चलन नहीं है। प्रिया को बुरा तो लगा, लेकिन उसने चुपचाप सुन लिया। परंतु जब ऐसी बातें बार बार होने लगी तो प्रिया को लगने लगा कि उसकी कोई कद्र नहीं है। रवि ने देखा कि उसकी माँ और पत्नी के बीच खींचातानी बढ़ रही है। उसने दोनों से अलग अलग बात की। रवि ने प्रिया से कहा, माँ की उम्र हो गई है, वो पुराने जमाने की सोच रखती है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। वही उसने अपनी माँ को भी समझाने की कोशिश की। माँ, प्रिया ने हमारे परिवार को अपनाने की बहुत कोशिश की है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। सुमित्रा ने यह सुनकर सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगा कि प्रिया उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रही है। एक दिन गांव में पूजा का आयोजन था। सुमित्रा ने पूरे घर की सफाई का जिम्मा खुद उठा लिया। प्रिया ने मदद की पेशकश की, लेकिन सुमित्रा ने कहा, तुम्हें क्या पता कि गांव के रीति रिवाज, तुम रहने दो। प्रिया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने ठान लिया कि वो इस बार सुमित्रा को गलत साबित करके रहेगी। पूजा वाले दिन प्रिया ने खुद पूरी तैयारी की और मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छे से किया। सभी ने प्रिया की तारीफ की, यहाँ तक कि सुमित्रा की सहेलियों ने भी कहा, बहू तो बहुत समझदार है, भाग्यवान हुआ। सुमित्रा को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। कुछ महीने बाद सुमित्रा अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की ज़रूरत है। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह प्रिया के ऊपर थी। उसने घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाला। जब भी सुमित्रा को किसी चीज़ की ज़रूरत होती, प्रिया हमेशा उनके पास खड़ी रहती। सुमित्रा ने पहली बार महसूस किया कि उनकी बहू वाकई दिल से परिवार को अपनाना चाहती है। एक दिन सुमित्रा ने प्रिया से कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कई बार गलत व्यवहार किया है, लेकिन तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मैं हमेशा आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ, बस आप मुझे अपनाइए। उस दिन के बाद सुमित्रा और प्रिया के रिश्ते में बदलाव आ गया। अब दोनों एक दूसरे की बातें समझने लगी। जब सुमित्रा ने अपनी सोच को थोड़ा बदल लिया, वहीं प्रिया ने सास के अनुभव से बहुत कुछ सीखा। रवि भी खुश था कि अब उसका घर फिर से हंसते खेलते परिवार में बदल गया है। सास बहू का रिश्ता भले ही शुरुआत में टकरावों से भरा हो, लेकिन अगर दोनों तरफ से समझदारी और धैर्य रखा जाए तो यह रिश्ता सबसे खूबसूरत बन सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में सम्मान और अपनापन ही असली बुनियाद है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।